अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 2-3 बजे रात के क्योंकि जी मैं और मरियम जो है ना हमें नींद नहीं आ रही थी रात को। तो ऐसे ही 2 बजे का टाइम हो गया तो मरियम कहती है कि मुझे ना चाय पीने की क्रेविंग हो रही है, क्योंकि बाहर मौसम इतना अच्छा हुआ था, बारिश हो रही थी। तो ये कहती चलो नींद तो तुम्हें भी नहीं आ रही, तो हम दोनों बैठ के ना बाहर चाय पीते हैं। और जी हम लोगों ने यहाँ पे सिलेंडर पे चाय बनाई, क्योंकि रात को गैस चले जाती है, 9 बजे का टाइम है गैस जाने का, और रात को फिर कुछ भी खाने का दिल करे तो फिर आपके घर जो है सिलेंडर लाजमी होना चाहिए। हमारी तो 9 बजे गैस चली जाती है। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा ये मसला किस किस के साथ है। तो बस जी फिर मरियम ने चाय बनाई। कभी कभी मोबाइल की ज़िंदगी से निकल के ना दिल करता है कि टाइम स्पेंड करें। हम लोग तो इसी तरह करते हैं, रात को अगर कभी नींद ना आ रही हो ना, वैसे तो ये रोज़ ही नहीं आती लेकिन अगर कभी कभी ऐसा दिल करता है कि बहनें बहनें बैठ के आपस में बातें करें, साथ साथ चाय हो या फिर इस तरह की कोई स्नैकिंग हो, कि ना इंसान टाइम को ना मेमोरेबल बनाए। बड़ा मज़ा आता है कि जब बहनें बैठ के मिल के बातें करती हैं, एक दूसरे के दिल का बोझ हल्का हो जाता है। अपनी वो कुछ अपनी कहती हैं, कुछ अपनी हम लोग सुनाते हैं, तो कसम से दिल का बोझ बड़ा हल्का हो जाता है। और हर बात का मतलब बहनों से ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी को कुछ सुजेस्ट कर सकता है। हम लोग अपनी माशाल्लाह हम तीनों सिस्टर्स, पहले आप ही की शादी नहीं हुई थी ना, तो हम लोग आप ही के साथ बैठ के इसी तरह रात को 3-3 4-4 बजे तक बातें करते रहते थे। और अब आप ही की शादी हो गई, हम उसे बहुत मिस करते हैं। तो लेकिन अब मैं और मरियम जो है ना रात को बैठ के इसी तरह कभी चाय पी रहे होते हैं, कभी कोई स्नैकिंग कर रहे होते हैं। अभी ना हमें हल्की हल्की भूख लगी हुई थी, तो हमने ना साथ में बिस्किट जो है, चाय बिस्किट मुझे इतने पसंद है ना, मुझे मतलब जब भी मैंने चाय पीना है ना, बिस्किट के बगैर मुझे अच्छा नहीं लगता चाय पीना। तो हम लोगों ने फिर चाय पी, साथ साथ बातें की, इतनी जो भी हमारे दिल में बातें थी ना, हमने बैठ के आपस में बातें की। और फिर बस इतनी देर हमने बातें की बैठ के कि रात को सारे अंदर सोए हुए थे और हम दोनों बैठ के बाहर आराम से लगी हुई थी चाय पीने और साथ साथ बातें कर रही थी। इतनी देर में अज़ान हो गई और फिर हमने फजर की नमाज़ पढ़ी। और जी ये जो व्लॉग है ना, ये फ्राइडे का व्लॉग है और हमारा दिन अल्हम्दुलिल्लाह नमाज से, कुरान पाक से शुरू होता है। अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। और अल्लाह ताला हम सबको नमाज और कुरान पाक पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, क्योंकि दिलों का सुकून जो है ना, मुझे लगता है सिर्फ़ नमाज में है। हम लोग इधर उधर बड़ी कोशिश करते हैं दिल लगाने की, लेकिन लिटरली जब तक हम नमाज नहीं पढ़ते ना, अल्लाह ताला को याद नहीं कर लेते रो रो के, अल्लाह ताला भी हमारा दिल ना बोझल करता रहता है। इसलिए हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि डेली हम अपनी ज़िंदगी में नमाज को रूटीन के साथ बना के पढ़ा करें, क्योंकि इसमें ही हमारे दिलों का सुकून है। कहीं भी सुकून नहीं आता जो कि सजदे में आता है। उसके बाद ही हम नमाज कुरान पढ़ के सो गए थे। और फिर जब मैं दोबारा उठी, 11 बजे उठी थी उठ के सबसे पहले मामा ना नाश्ता बना रही थी और मैंने जल्दी से बेड सेट कर लिया था अपना और रूम क्लीन करके उसके बाद हम सब ने बैठ के नाश्ता किया। रात में जी हमने बनाए थे फलियां गोश्त और आलू शिमला बनाई थी, फ़्रेश पापा लेके आए थे मंडी से। और बस फिर हमने जो सब्ज़ियां हैं इसी तरह फ़्रेश ही बनाते हैं। तो फिर मैंने सुबह नाश्ते में यही जो है फलियां गोश्त और आलू शिमला का सालन जो है ये थोड़ा सा लिया था, साथ देसी घी जो है, क्योंकि वेट गेन की जर्नी स्टार्ट हुई है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि खाना जो है ना हेल्दी लिया करूँ, स्पेशली ब्रेकफास्ट जो है ना वो हेल्दी होना चाहिए वेट गेन की जर्नी में, क्योंकि जब तक हम हेल्दी नाश्ता नहीं करते ना, तब तक हमारा वेट गेन पॉसिबल नहीं होता। और अभी गर्मियाँ हैं क्योंकि, और तो इसलिए जो है ना मैंगो शेक मस्ट हमारे घर बनता है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक सालन मैं फ़िनिश कर चुकी हूँ और साथ में ये जो अभी फलियां गोश्त है ना ये खाऊंगी। और 2 पराठे खाने का इतना दिल करता है ना, रात को मैं सोच के सोती हूँ कि आज मैंने सुबह उठ के 2 पराठे खाने हैं और फिर जैसे ही 2 बजेंगे दोबारा से 2 रोटियाँ खानी है। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी कोशिश करनी है, क्योंकि एक जो काम है वो शुरू कर दिया हुआ है तो उसको अब कंप्लीट तो करना है ना। उसके बाद जी ये मैंने एक मास्क देखा था पिंपल्स के लिए, जो है ना बड़ा इफ़ेक्टिव मुझे लगा था देखने से। मैंने सोचा कि आज मैं इसे अप्लाई करती हूँ और आपके साथ भी इसके रिव्यूज़ शेयर करती हूँ कि इसके रिज़ल्ट्स मुझे कैसे मिलते हैं। तो ये सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से मिलके बनना था। उसमें सिर्फ हमें दही चाहिए थी और ये जो फिटकरी का पाउडर होता है ना ये चाहिए था। तो मेरे पास दोनों चीज़ें अवेलेबल थी, तो मैंने सोचा इसे मैं आज अप्लाई करके ना ये भी देख लेती हूँ कि मेरे पिंपल्स पे शायद कोई फ़र्क पड़ जाए। तो मैंने 1 टेबलस्पून दही का लिया था, उसमें थोड़ा सा फिटकरी पाउडर ऐड किया था। सिर्फ आपके सामने मैंने 2 से 3 चुटकियाँ जो है ना ये फिटकरी का पाउडर ऐड किया था और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ना मैंने इसे लगा लिया था अपने फेस पे और इसको मैंने रहने दिया था 15 मिनट्स के लिए। मास्क अप्लाई करने के बाद मैं अंदर आ गई थी। यहाँ पे ये मैं आपको नोज़ पिन दिखा रही हूँ। ये ना मरियम ने
नोज़ पियर्सिंग करवाई थी और उसके बाद ना इसने 2 दिन के बाद वो नथली पहन ली थी। इसे इतना शौक़ हो रहा था नथली पहनने का, तो वो जो नथली है ना वो बिल्कुल बारीक सी थी और बारीक होने की वजह से ना इसका जो होल था उसका नोज़ पियर्सिंग का वो बिल्कुल छोटा हो गया। उसके बाद ये वाला जो इसने गोल्ड का नोज़ पिन गोल्ड की बनवाई थी, ये इसके नाक में आ ही नहीं रही थी। तो फिर इसलिए अगर आप लोगों ने भी फ्रेश नोज़ पियर्सिंग करवाई है तो फ़ौरन कोई बारीक चीज़ बिल्कुल भी नहीं उसके अंदर डालें, क्योंकि फिर आपको गोल्ड का जो भी आपने पहनना है ना वो पहनने में बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि जो गोल्ड का नोज़ पिन होता है ना वो नीचे से थोड़ा सा मोटा होता है, इसलिए फिर उसको मुश्किल होती है। उसके बाद जी ये हम लोग बना रहे थे, ज़रदा भाभी बना रही थी आज, तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप लोग किस तरह बनाते हैं वो भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और मैं भी अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो सबसे पहले जी सिंपली जैसे हम चावलों को बॉयल कर लेते हैं ना, इसी तरह ज़रदा रंग हमने डाल के चावलों को बॉयल कर लिया था और 80% चावलों को हमने जो है सॉफ़्ट कर लेना है। और आप लोगों ने ये देख लेना, क्योंकि जब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे ना तो चावल हमारे गलेंगे नहीं, वो बस ऐसे ही रहेंगे, इसलिए हमने चावलों को इतना पकाना होता है। ज़रदे में ये एक टिप है ख़ास के जो है ना 80 to 85% जो चावल सॉफ़्ट हो जाएँ, ताकि चीनी ऐड करने के बाद जब वो अपना शीरा बनाती है और उसके बाद जब हम उसे दम पे लगाते हैं ना तो चावल खिले-खिले प्यारे-प्यारे बने। तो बस जी हमने सिंपली चावलों के ऊपर जो है पहले तो उन्हें बॉयल कर लिया था, उसके बाद हमने जितने चावल लिए हैं ना लाइक अगर हमने मेजरमेंट के साथ चावल बनाने होते हैं तो 1 प्याली अगर चावल थे तो 1 प्याली ही इसके अंदर चीनी जाएगी, और साथ में आपने जो भी इसके अंदर ड्राई नट्स ऐड करने हैं वो ऐड कर लें। हम लोगों ने जस्ट इसमें कोकोनट और बादाम ऐड किए थे पील ऑफ किए हुए। और जी बस जब जैसे ही इसका जो शीरा है ना चीनी का ये खुश्क हो गया था, उसके बाद हमने इसको दम पे लगा दिया था, और दम पे लगाने के बाद ये इतने मज़े के चावल बने थे ना, बहुत ज़्यादा मज़े के थे। और साथ में हम लोगों ने पुलाव बनाई थी। हम अक्सर इस तरह करते हैं कि जब हमने पुलाव बनाई होती है ना तो हमारे साथ ज़रदा या फिर इसी तरह कोई मतंजन वगैरह मीठा खाने को दिल करता है, तो हम लोग फिर नमकीन और मीठे चावल बना लेते हैं। और आप लोग ये देख सकते हैं कि कितने मज़े के चावल बने थे, और मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, मैं भाभी को कह रही थी कि मुझे डाल के दे दें क्योंकि मैंने जो है ना नाश्ता जो है लेट किया था। उसके बाद ये 6-7 बजे का टाइम था, तो मैंने कहा मुझे भूख लगी है, पहले मुझे दे दें। बस जी यहाँ पे मैं खाना खा रही थी, और इसी तरह डेली मेरी सिंपल सी रूटीन होती है, और ये सिर्फ़ जो सिंपल सी रूटीन है, एक व्लॉग नहीं होता, जस्ट यही मेरी लाइफ़ है। अगर आप लोग भी मेरी जैसी लाइफ़ स्पेंड कर रहे हो, कभी हँसते, कभी मुस्कुराते, कभी उदास, कभी इस तरह की लाइफ़ है, तो परेशान मत हुआ करें। मैं तो यही कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी अगर इस तरह की लाइफ़ स्पेंड कर रही हूँ तो बहुत से लोग हैं जो मेरे साथ रिलेट करेंगे, जो बिल्कुल इसी तरह की लाइफ़ डेली जीते हैं, जो मतलब कुछ इतना स्पेशल करने को नहीं होता, लेकिन आप छोटे-छोटे अपने मोमेंट्स को मेरी तरह स्पेशल बनाते हैं। और होना भी ऐसे ही चाहिए कि अपने छोटे-छोटे मोमेंट्स को डेली की बेस पे जो है ना उन्हें स्पेशल बनाओ। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग एक जर्नी में हैं, एक ही सफ़र के मुसाफिर हैं हम लोग। और जी बस आप लोग परेशान ना हुआ करें, अपने लिए दुआ किया करें, और हर दिन एक नई उम्मीद के साथ एक गुज़ारा करें। बस जी ये देखें हम लोग गए थे बाज़ार, और मैंने, भाभी ने और मरियम ने लेना था जूता, और ये हम तीनों को ये वाले पसंद आए थे। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगा है। आते वक्त हमने स्वीट क्रीम से आइसक्रीम टेस्ट की थी, और मुझे स्वीट क्रीम का टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको स्वीट क्रीम की आइसक्रीम कैसी लगती है। उसके बाद जी मैंने आप लोगों को जो मास्क आज अप्लाई किया था उसका रिव्यू देना था, कि मुझे मास्क लगा के इतनी ज़्यादा फेस पे इरिटेशन हुई कि मेरे जो पिंपल्स थे फ़ौरन वो रेड होना शुरू हो गए, और इतनी फेस पे इचिंग हो रही थी मुझे। ब्राइटनिंग का तो मुझे पता नहीं, ये फेस मास्क था कि फेस को ये टाइटनिंग करता है स्किन की, तो मेरी तो कुछ इसने बुरी हालत कर दी हुई थी, क्योंकि फिटकरी जो है वो हमने एक्टिव पिंपल पे लगा ली थी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, हार्मफुल होती है स्किन के लिए। मुझे ये बाद में पता चला, उसके फ़ौरन बाद मेरी स्किन से इतनी ज़्यादा हीट आ रही थी ना, स्किन ऐसे बर्न हो रही है मेरी। उसके फ़ौरन बाद मैंने एलोवेरा जेल मेरे पास पड़ी हुई थी, इसको अप्लाई किया, और मैंने कुछ भी स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं किया था, और ना ही मैं हीट के पास गई थी, क्योंकि इसके मुझे बहुत बुरे रिज़ल्ट्स मिले हैं। और मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है तो आप लोग बिल्कुल भी इस मास्क को अप्लाई नहीं करिएगा, क्योंकि ये हम स्किन पे कोई भी स्किन पे ख़ास तौर पे इसको रिस्क नहीं ले सकते। तो बस जी उसके बाद मरियम यहाँ पे कर रही थी अपने एयरपोर्ट्स चूज़, क्योंकि इसने एयरपोर्ट्स लेने थे, और भाई जो है ना 2-3 लेके आया था, तो ये उनमें से सिलेक्ट कर रही थी कि मैंने कौन से रखने हैं। फाइनली इसने कोई भी सिलेक्ट नहीं किए क्योंकि इसके पास ऑलरेडी है थे, तो ये कह रही थी कि मुझे वही पसंद है, ये वाले मैं कोई भी नहीं रखूँगी।
और जी मुझे नहीं पता कि मेरा व्लॉग कौन-कौन देख रहे हैं, लेकिन जो भी देख रहे हैं मैं उनसे ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ़ के छोटे-छोटे मोमेंट्स को जो है एन्जॉय किया करें, अपना ख़्याल रखा करें बहुत सारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने से भी आपके दिल को सुकून नहीं मिलता। कभी-कभी अपने लिए जीना सीखें, अपने लिए टाइम निकालें और अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, ख़ुद को खुश रखें, यही आपकी लाइफ़ का मेन पर्पज़ होना चाहिए। बस जी इसी के साथ मेरा व्लॉग एंड होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।